हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 का पार्ट 2, दैट इज़ आईसीटी एंड गवर्नेंस। आईसीटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने कवर कर दिया है, तो पार्ट 2 है ये आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये न्यू एंड अपडेटेड टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला टॉपिक है आपका बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में आईसीटी का क्या बेनिफिट होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला बेनिफिट है आपका इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी। जो भी अकाउंटेबिलिटी होगी, जो भी आंसरेबिलिटी होगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तो या फिर गवर्नमेंट की टू द पब्लिक, ये और पीपल ऑफ इंडिया, ये चीज़ इंक्रीज़ होती है अगर हम आईसीटी को इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नेंस में। सेकेंड है आपका इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। जो भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है उसका क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी जो है या कैसे काम कर रही है गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज़ होती है आईसीटी के यूज़ से। थर्ड ऑप्शन है आपका हायर अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन। जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी गवर्नमेंट दे रही है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, उसकी हायर अवेलेबिलिटी हो जाती है जनरल पब्लिक को। रिड्यूसेस करप्शन बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस होता है अगर आप आईसीटी को यूज़ करोगे। हायर पेनिट्रेशन ड्यू टू ऑटोमेशन, हायर पेनिट्रेशन होता है, ऑटोमेशन होता है, इस वजह से कोई भी काम जो हो रहा है वो जल्दी होता है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो इजीली इम्प्लीमेंट हो पाती हैं और जल्दी काम हो पाता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजेस एफिशिएंसी ड्यू टू कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और कनेक्टिविटी होने की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे गवर्नमेंट के, उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी होगी, जो पब्लिक है एंड गवर्नमेंट है उसकी आपस में बीच में कनेक्टिविटी होगी और इस वजह से एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर हम बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू आईसीटी इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इंडिया में आईसीटी से रिलेटेड कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जब आईसीटी का गवर्नेंस के साथ आप कह सकते हो मर्ज हुआ या फिर आईसीटी को यूज़ करना स्टार्ट हुआ, उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैंने कंपाइल किया है यहाँ पे, तो ये आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन हुआ इंडिया में। उसके बाद 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर स्टार्ट हुआ, जिसको हम एनआईसी बोलते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980 में हमने कंप्यूटर का जो यूज़ था वो स्टार्ट कर दिया गवर्नेंस में। 1987 में लॉन्च हुआ NICE NET एंड DIS NIC लॉन्च हुआ। इसका मतलब ये जो दोनों हैं ये आप याद कर लीजिएगा। इसका लॉन्च हुआ है 1987 में। 1998 में नेशनल टास्क फोर्स बनी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। 1999 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया गया। 2000 से 2005 के बीच में 12 पॉइंट गवर्नेंस लॉन्च हुआ बाय सेंट्रल एंड स्टेट government with focus on G2C and G2B and G2G initiatives। 2006 से 11 के बीच में नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान आया जिसको हम NEGP बोलते हैं एंड 2012 से 19 के बीच में डिजिटल इंडिया मूवमेंट आया। ये सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये रिलेटेड हैं आईसीटी से और आईसीटी इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं। डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, डिजिटल इंडिया इज़ अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज फ्यूचर। तो बेसिकली डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी के रूप में, मतलब वो सोसाइटी के रूप में जिसमें लोगों को आईसीटी का यूज़ करना आता हो, उनको डिजिटल चीज़ों को यूज़ करना आता हो और उससे बेनिफिट लेना आता हो। और इसके लिए हम एक इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ नॉलेजेबल फ्यूचर में। द फोकस इज़ ऑन टू बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज IT + IT = IT। तो फोकस जो हमारा है वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं। द फोकस इज़ ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू इनेबल चेंज। तो इसमें हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम चेंजेस लाएं, जो भी चेंजेस हमारी कंट्री में आ रही है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आए। इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम कवरिंग मेनी डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला उसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हों। तो इसमें क्या है, ये अम्ब्रेला प्रोग्राम क्यों है? क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इसको लॉन्च किया गया है, इसको लगाया जा रहा है और उन सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। It weaves together a large number of ideas and thought into a single comprehensive vision so that each of them is seen as part of a larger goal। तो यहाँ पे वही मैंने आपको बताया कि एक सारे कोई
सब मिलकर काम करें एक ही विजन के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन है। वो विजन है हमारा डिजिटल इंडिया क्रिएट करना, एक बेटर डिजिटल सोसाइटी क्रिएट करना। और ये सारे जो आइडियाज़ हैं हमारे वो ये हैं कि हमें सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे लोगों को एक साथ लेकर आना है। ईच इंडिविजुअल एलिमेंट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन बट इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर। तो हर एक एलिमेंट, डिजिटल इंडिया का हर एक एलिमेंट अपने आप में एक मतलब आप कह सकते हो कि अपने आप में सशक्त है, अपने आप में खड़ा हुआ है, बट ये सब कोई एक पार्ट है लार्जर पिक्चर के, जो लार्ज पिक्चर है वो है आपका डिजिटल इंडिया। इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय DITY, इम्प्लीमेंटेड बाय द एंटायर गवर्नमेंट। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेटेड किया गया है DITY के थ्रू एंड इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सारी एंटायर गवर्नमेंट के थ्रू। द वीविंग टुगेदर मेक्स द मिशन ट्रांसफॉर्मेटिव इनटू टोटलिटी। तो जो हम इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर आ रहे हैं, इसी वजह से ये जो मिशन है ये एज अ टोटल एक बहुत बड़ा मिशन बन गया है एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मिशन बन गया है। प्रोग्राम में क्या क्या पार्ट हैं इसके, तो ऑप्शन ए जो पहला पॉइंट है आपका वो ये है, पुल्स टुगेदर मैनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स। इसके थ्रू बहुत सारी स्कीम को एक साथ लाया जा रहा है। जो सेकेंड है आपका पॉइंट वो ये है, दीज स्कीम्स कैन बी रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीफोकस्ड। और इन जो ये स्कीम है इनको हम रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं और रीफोकस भी कर सकते हैं, मतलब जो भी चेंजेस हमें चाहिए होंगे उस अकॉर्डिंग हम इनमें चेंजेस भी ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, दे विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। और इनको हम सिंक्रोनाइज करके इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको इनको अलग अलग करके इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हम इनको एक साथ लाकर एक तरीके से एक बार में ही सिंक्रोनाइज्ड मतलब मिलीजुली वे में ही हम इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैनी एलिमेंट आर ओनली प्रोसेस इम्प्रूवमेंट विद मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ पे भी फोकस किया है कि कॉस्ट जो हो वो मिनिमल हो और आपका जो प्रोसेस हो वो हम इम्प्रूव करें, और हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट पे भी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। द कॉमन ब्रांडिंग ऑफ प्रोग्राम्स एज डिजिटल इंडिया हाईलाइट्स देयर ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। तो बेसिकली जो इसकी ब्रांडिंग है, इस प्रोग्राम को जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरीके से उसको ब्रांड किया जा रहा है वो ये है कि डिजिटल इंडिया के थ्रू हम अपने जो हमारी कंट्री है उसमें हम उसको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको एक प्रॉपर इम्पैक्ट हम अपनी सोसाइटी पे डाल रहे हैं। विजन जो है डिजिटल इंडिया का, तो ये 3 की एरियाज़ हैं जिस पर डिजिटल इंडिया बेस्ड है। इन जो ये पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। तो पहला जो की एरिया है वो ये है कि एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एक ऐसा डिजिटल आप कह सकते हो एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली डेवलप करना जिसमें हर एक सिटीज़न को यूटिलिटी मिल सके, मतलब सुविधा मिल सके। ठीक है, एक ऐसा ढांचा बनाना, एक मूलभूत सुविधा प्रोवाइड करना या मूलभूत ढांचा बनाना जिससे हर एक सिटीज़न को एक प्रॉपर यूटिलिटी को मतलब मिल सके, एक प्रॉपर सुविधा मिल सके। सेकेंड है आपका गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। जो भी गवर्नेंस एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना, या जो भी आपके पब्लिक सेक्टर है उनको जो भी डिमांड चाहिए गवर्नेंस से या जो भी उनको सर्विस चाहिए उन सारी डिमांड को फुलफ़िल करना। थर्ड जो की एरिया है वो है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न को डिजिटली उनको साउंड बनाना, उनको बताना कि किस तरीके से आप डिजिटल सुविधाओं का यूज़ उठा सकते हैं, उनको इसके बारे में अवेयर करना, उनको इस बारे में एम्पावर करना। ये 3 की एरियाज़ हैं आपके विजन ऑफ डिजिटल इंडिया के। विजन 1 की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, जो कि पहला विजन है, तो इसके क्या पॉइंट्स हैं। पहला है आपका हाई स्पीड इंटरनेट एज अ कोर यूटिलिटी। तो पहली सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे वो ये है कि हम हर एक सिटीजन को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। दूसरा है आपका, अब हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में जो रेलवे स्टेशंस को वाईफाई बनाया जा रहा है, बस स्टेशंस को वाईफाई बनाया जा रहा है, और जितनी भी आपकी जो पब्लिक जगह हैं वहाँ को वाईफाई बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो आपके यूनिवर्सिटीज़ कैंपस हैं, जो आपके कॉलेजेस के कैंपस हैं, उनको वाईफाई बनाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली इस विजन को फुलफ़िल करने के लिए ही ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि हम सारे स्टूडेंट्स को, सारे इंडिविजुअल्स को, चाहे वो स्टूडेंट हों चाहे वो सिटीज़न हों, मतलब कोई भी हो जो सिटीज़न है हमारे इंडिया के, उनको हम हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रेडल टू ग्रेव डिजिटल आइडेंटिटी यूनिक लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन ऑथेंटिकेबल। तो बेसिकली जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसको हम चाहते हैं कि वो यूनिक हो, लाइफ लॉन्ग हो, ऑनलाइन हो और ऑथेंटिकेबल हो, कि मतलब जो हम सारे जो हमारे जितने भी सिटीज़न हैं उनको एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन एंड बैंक अकाउंट इनेबलिंग पार्टिसिपेशन इन डिजिटल एंड फाइनेंशियल स्पेसेस। तो अगेन लोग अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ट्रांजेक्शन कर पाएँ, बैंक अकाउंट ईजिली यूज़ कर पाएँ। इसका एग्जाम्पल है आपका भीम ऐप। ओके,
तो इस तरीके की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है जिससे लोग इजीली आईसीटी के थ्रू अपने बैंक को यूज़ कर पाएँ, या फिर जो इस फाइनेंशियल स्पेसेस है, जो डिजिटल स्पेस है, उसको ये अच्छे से कैटर कर पाएँ। ईजी एक्सेस टू द कॉमन सर्विस सेंटर, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं आपके, जो जहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं या जिन फैसिलिटीज़ को हर एक सिटीज़न यूज़ करता है, उनको हम इजीली वो एक्सेसिबल हों। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फॉर्म भरना है तो वो सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हों, या आपको मान लीजिए कि आप किसी चीज़ के लिए लोन अप्लाई करें या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो मतलब नॉर्मली आपको चाहिए बैंक से, तो ये सारी चीज़ें जो कॉमन सर्विसेज हैं वो आपको इजीली एक्सेसिबल हों। नेक्स्ट है आपका शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन अ पब्लिक क्लाउड। इसके अलावा जो पब्लिक क्लाउड है उस पर एक शेयरेबल प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है सिटीज़न को। ये भी एक विजन है कि जिसके थ्रू वो उस प्राइवेट स्पेस जो उनको मिलेगा, मतलब कि आप अपनी सारी फाइल्स को जो गवर्नमेंट की क्लाउड है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो और वहाँ से उसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि आपको एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक स्पेस, और मतलब क्लाउड स्पेस आपको प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ पे आप अपनी सारी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जब भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो आप उस क्लाउड को खोल के आप लोगों को वहाँ से दिखा सकते हो कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये क्या है, ये आपको प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड पे, ओके, जो कि शेयरेबल है। और उसके अलावा एक और जो विजन है वो ये है कि सेफ़ एंड सिक्योर साइबर स्पेस प्रोवाइड किया जाए हर एक सिटीज़न को, मतलब जो भी हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड, वो सेफ़ हो और सिक्योर हो, उनकी डेटा लीक ना हो, उनकी डेटा ब्रीच ना हो, ये सभी इंश्योर किया जा रहा है। तो ये जो पहला आपका की एरिया है उनमें बेसिक ये सारे विजन थे आपके। पहला हो गया हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना, उसके बाद एक डिजिटल आइडेंटिटी देना, मोबाइल फ़ोन और बैंक अकाउंट को मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर पाना, इजी एक्सेस प्रोवाइड करना सारी आपकी सर्विसेज को, शेयरेबल स्पेस देना उनको, एक क्लाउड पे एक प्रॉपर प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड करना हर एक सिटीजन को, सेफ एंड सिक्योर बनाना आपके साइबर स्पेस को। तो ये पहला विजन है। नेक्स्ट आपका विजन एरिया जो 2 है वो है गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। तो पहला है आपका सीमलेसली इंटीग्रेटेड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे और ज्यूरिसडिक्शन होंगे वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और आपका जो कोर्ट है वो है, तो मान लीजिए कोई रेवेन्यू का केस है जो कि कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, पहले आपको क्या होना पड़ता था, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग जाना पड़ता था। आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, वहाँ से आपको फाइल लेनी पड़ती थी, कोई डेटा लेना पड़ता था, उसके बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ता था, वहाँ पे आपको अपील करनी पड़ती थी। बट अभी क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट आपस में जुड़े होंगे, तो आपको ये काम नहीं करना होगा, डिपार्टमेंट्स में खुद में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयरिंग होगी, और उसकी वजह से जो आप हैक्टिक जो सिचुएशन थी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। देन आपका सर्विसेज अवेलेबल इन रियल टाइम फ्रॉम ऑनलाइन एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो जो भी सर्विसेज होंगी, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो रियल टाइम में अवेलेबल होंगी, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आपके अवेलेबल होंगी, तो उनके थ्रू आप इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ऑल सिटीजन एंटाइटलमेंट टू बी अवेलेबल ऑन द क्लाउड। अब जितनी भी एंटाइटलमेंट्स होंगी सिटीजन से रिलेटेड वो सारी अवेलेबल होंगी क्लाउड पे। जो क्लाउड स्पेस है वहाँ पे आपको बहुत सारी एंटाइटलमेंट्स मिल सकती हैं। द सर्विसेज डिजिटली ट्रांसपोर्ट फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगेन बहुत सारे ऐसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो बिजनेसमैन हैं, जो या जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ईजिली वो बिज़नेस कर पाएँ और उनकी सारी सर्विसेज डिजिटली वो पा सकें। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कैशलेस। तो अगेन गवर्नमेंट के एक और विजन है कि हम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कैशलेस बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बनाना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, कैश का फ्लो जो है, इकोनॉमी में जो पैसे खर्चे होते हैं, कैश मतलब नोट की छपाई और इन सारी चीज़ों में कैश को मैनेजमेंट करने में वो हमारा कम होगा। गवर्नमेंट का जो फालतू पैसा इधर जाता है ये हमारा रिड्यूस होगा। लेवरेजिंग GIS फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड डेवलपमेंट। तो हम इसके अलावा हम जो गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है उसको भी हमें बेटर कर रहे हैं। ये भी विजन है कि हमारा जो गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है उसको हम बेटर करेंगे और डिसीजन मेकिंग को हम बेटर करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। ये जो विजन आपका विजन एरिया 3 है उसके बारे में है। तो इसमें पहला जो विजन है आपका वो है यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। तो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं हर एक सिटीजन को कि वो डिजिटली चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ, जिसमें आपका स्वयं प्रभा ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या है
कि आप मतलब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सली एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल हों, कहीं से भी आप उनको एक्सेस कर पाओ। जैसे अगेन आपका NDL है, नेशनल जो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है, तो इस तरीके की डिजिटल रिसोर्स अवेलेबल करवाना। ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी अवेलेबल ऑन क्लाउड, जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्राइवेट जो क्लाउड होगा आपका, प्राइवेट स्पेस होगा, वहाँ पे आप अपनी सारी मार्कशीट्स और आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप स्टोर कर सकते हो, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन नंबर हो गया, और इसके अलावा आपका तो ये सारी चीज़ें, आपका लाइसेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ों को अवेलेबल कराना क्लाउड पे, ताकि आपको हर जगह वो डॉक्यूमेंट लेके घूमना ना पड़े। आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो आप उस डिजिटल जो आपका क्लाउड पे अवेलेबल स्पेस है वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेज, तो अगेन एक और ये भी है कि सिटीजन को सारी जो रिसोर्सेज मिलेंगी, जो भी सर्विसेज मिलेंगी, वो इंडियन लैंग्वेजेस में मिलेंगी। अगर आपको हिंदी आती है, आपको कोई इंग्लिश नहीं आती है, आपको कोई और तमिल, तेलुगु या कहीं कोई और लैंग्वेज आती है, तो अगेन तभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अब इंडियन जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, वो हर एक लैंग्वेज में आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये एक मतलब स्टेप है इस विजन को पाने के लिए। फिफ्थ है आपका कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, तो इसके अलावा इन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इन्होंने बनाए हैं, उसको एक कोलैबोरेटिव बनाया है इन्होंने, ताकि पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस हो। मतलब आपको अगर कोई फीडबैक देनी है गवर्नमेंट को, तो आप उनके जो उनका मतलब आप कह सकते हो कि जो उनकी वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वहाँ पे जाकर या जो ऐप्स है उनके मदद से आप उनको फीडबैक दे सकते हो। पोर्टेबिलिटी ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट थ्रू क्लाउड, तो जितनी भी एंटाइटलमेंट हो, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ हो या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्लाउड के पास मतलब उनकी पोर्टेबिलिटी हो पाए, वो क्लाउड पे अवेलेबल हों, और आपको जब भी उनको एक्सेस करना हो तो आप इन सारी ज़रूरत की चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। पहला है आपका ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा है आपका यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, तीसरा है आपका पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम, चौथा है आपका ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है आपका ई क्रांति दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सिक्स्थ है आपका इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सेवेंथ है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट, एट है आपका IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो पहला आपका जो है ब्रॉडबैंड हाईवेज, इसके थ्रू जो ब्रॉडबैंड है मतलब जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसका एक जाल ये फैलाना चाहते हैं, और उस जाल में मतलब वो चाहते हैं कि हर एक कस्बा, हर एक गांव उस जो आपकी ब्रॉडबैंड हाईवेज है उससे कनेक्टेड हो, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड हो। यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन सबके पास हो, हर एक के पास अपना खुद का मोबाइल हो, और वो अपनी जो भी उनकी सर्विसेज हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, वो मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट विजन है आपका पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। पब्लिक जो है, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इंटरनेट को अच्छे से यूज़ कर पाए, इसकी वजह से उनको डिजिटल जो लिटरेसी है वो प्रोवाइड की जा रही है, उनको इंटरनेट एक्सेस करना सिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी 9 पिलर हैं डिजिटल इंडिया के। ई गवर्नेंस की बात की जा रही है, जो ऑलरेडी मैंने आपको इतना समझाया कि ई गवर्नेंस क्या है, तो ये भी एक गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की थ्रू टेक्नोलॉजी ये भी कोशिश की जा रही है। ई क्रांति की बात की जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात की जा रही है कि हम सर्विसेज जो होंगी, गवर्नमेंट सर्विसेज जो होंगी, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैनुअली काम करना पड़ रहा है, आपको लाइन में लगना पड़ रहा है किसी भी छोटे से काम के लिए। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, तो इन्फॉर्मेशन की आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, मतलब बोला जा रहा है कि हम इम्पोर्ट बिल्कुल ही कम करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जो भी हमारा जो भी हम चाहते हैं वो हम मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, या आप कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हो, डिजिटल से कोई रिलेटेड काम करना चाह रहे हो, ICT से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको बाहर ना जाना पड़े, देश से बाहर आपको सर्विसेज ना लेनी पड़े, इंडिया में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हों। IT फॉर जॉब्स, IT के थ्रू और जॉब्स को और बेटर करना, उसका सशक्तिकरण करना, ये सारी चीज़ें भी की जा रही है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स की बात की जा रही है कि हम बेटर अर्ली हार्वेस्टिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। तो इनके नेम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उनके नेम पता हो, क्या 9 पिलर्स हैं ये पता हो आपको, ये बस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेरियस ICT बेस्ड सर्विसेज अंडर डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जितनी भी ICT बेस्ड सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है आपका द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दैट इज़ NOFN प्रोजेक्ट।
ओके, तो इसको डिटेल में पढ़ना नहीं है, आपको बस इसके नेम पता होने चाहिए। दूसरा है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है आपका नेशनल रूरल इंटरनेट मिशन, फोर्थ है आपका आधार, फिफ्थ है आपका मोबाइल सेवा, सिक्स्थ है आपका पे गव और पे गवर्नमेंट, और सेवेंथ है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं डिजिटल इंडिया या फिर आईसीटी को गवर्नेंस में लागू करने के लिए, ये इनिशिएटिव हैं। नेशनल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरी कंट्री में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाया जा रहा है ताकि पूरे ही इंडिया में हमें सस्ता और बेटर इंटरनेट मिल पाए। तो अभी भी अगर आप इंटरनेट को कंपेयर करो, इंडिया के इंटरनेट को और बाकी कंट्रीज़ के इंटरनेट को कंपेयर करो, तो इंडिया में मतलब अगर मैं बाकी कंट्री की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 से 5 टाइम्स ज़्यादा पे करना पड़ता है अगर आप बाहर हो, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में हो तो अगेन इंटरनेट बहुत चीप है। फिर आपका नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। ये जो आपका एक मिशन है इसमें भी मतलब बेटर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जाती है, बेटर इंफॉर्मेशन पास ऑन हो पाए इसलिए इसको बनाया जा रहा है। रूरल इंटरनेट मिशन के अंतर्गत आपको जो रूरल सोसाइटी है वहाँ पे आपको बेटर इंटरनेट मिल पाए, वो इसलिए इसको ये मिशन है। देन आधार आपको पता ही है, आधार कार्ड के थ्रू लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है उनको स्टोर करना, और आधार के बहुत सारे मतलब आप कह सकते हो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर मान लीजिए कि आपके फैमिली का मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं इसमें कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे थे तो उनको किडनैप कर लिया गया, या उनको मतलब बहुत सारे लोगों ने उनको उठा लिया, बच्चे गायब कर दिए। तो फिर बाद में जब पुलिस ने उन बच्चों को रेस्क्यू किया और जिन बच्चों के आधार बने हुए थे तो उनके थंब प्रिंट से उनको उनकी फैमिली से मिला दिया गया। तो इस तरीके की बहुत सारी हम मतलब इनको क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। इन सारे डिजिटल इंडिया के जो सर्विसेज हैं इनको क्रिएटिव वे में यूज़ किया जाए, इसलिए ये सारी पॉलिसीज़ को लॉन्च किया गया है। मोबाइल सेवा जो है आपका, मोबाइल सेवा के थ्रू भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, जैसा भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। पे गवर्नमेंट जो है वो आपका अगेन भीम वगैरह इसमें आते हैं ऐप जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ दे सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में भी आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों का मतलब जो उनके खाते थे वो खुलवाए गए, अकाउंट्स खुलवाए गए बैंक्स में। तो ये आपके जो वेरियस इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं for improving the digital India movement or for implementing the ICT into the governance। तो डिजिटल लॉकर की भी बात कर सकते हैं हम, डिजिटल लॉकर भी प्रोवाइड किए गए हैं। डिजिटल लॉकर ही वो इनिशिएटिव है जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एक प्राइवेट क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर बिजनेस भी प्रोवाइड किए, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं बिजनेस हाउसेस के लिए, जिसमें आपका ई-बिज़ आता है, ई-बिज़ प्रोजेक्ट आता है, MCA 21 आता है, ई ट्रेड आता है। तो इनके नाम बस आपको पता होने चाहिए। देन आपका डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें आपका पे गव इंडिया आता है, मोबाइल सर्विसेज डिलीवरी गेटवे आता है जिसको हम MSDG बोलते हैं। तो ये आपके डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। भीम को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देन आपका डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम DIP बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है इंडिया डेवलपमेंट गेटवे जिसको हम INDG बोलते हैं। एंड लास्ट है आपका लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जिसको LPMF बोलते हैं। तो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है उनको याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म आपके माइंड में रहे तो बेटर रहेगा और इससे आपको बेटरमेंट मिलेगी। हो सकता है क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाए कि DIP का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपका LPMF का फुल फॉर्म क्या है, INDGP क्या है। तो इस तरह के फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय गवर्नमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है कि सोशल मीडिया को कैसे गवर्नमेंट यूज़ करके बेटर उसको इन्हांस कर सकती है, किस तरीके से सोशल मीडिया को हम गवर्नेंस में डाल सकते हैं, या ई गवर्नेंस हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। Government organizations are exploring the use of social media for public engagement. They can be effectively used for। तो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पब्लिक इंगेजमेंट के लिए, लोगों से मतलब फीडबैक पाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया को बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर रही हैं। इनसे हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें हम इसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला है आपका सीकिंग फीडबैक फ्रॉम सिटीजन, हम सिटीजन से फीडबैक ले सकते हैं। रीप्रोनाउंसमेंट ऑफ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी हम रीप्रोनाउंस कर सकते हैं कोई भी पब्लिक पॉलिसी को। इशू बेस्ड एज वेल एज जेनरिक इंटरेक्शन, जेनरिक इंटरेक्शन के लिए या किसी इशू पे बेस्ड किसी इंटरेक्शन के लिए भी हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड बिल्डिंग के लिए हम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। जैसे ब्रांड बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इनक्रेडिबल इंडिया, ओके, या फिर आप कह लीजिए जो ये प्रवासी सम्मेलन हुआ था बनारस में, ओके,
और आपका इलाहाबाद में जो कुंभ मेला हुआ, तो इलाहाबाद का जो कुंभ मेला था उसमें बहुत सारे आपके एनआरआईज आए थे, और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था ब्रांड बिल्डिंग। इन्होंने हर एक एम्बेसी की साइट, जितनी भी आपकी एम्बेसीज थी, मतलब इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनकी एम्बेसी की साइट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया था उसको, और उसकी वजह से बहुत सारे एनआरआईज इंडिया आए उस टाइम पे। तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया जो है उसके थ्रू भी हम ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं एंड पब्लिक रिलेशनशिप को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जनरेटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन नेशनल एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज़। इसके अलावा हम लोगों को बता सकते हैं कि कौन से ऐसे नेशनल प्लान्स चल रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ चल रही हैं, किस तरीके से ये स्ट्रेटजीज़ एंड प्लान आपको बेनिफिशियल होंगी, और उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, उनको हम अवेयर कर सकते हैं इन सब के बारे में। ई गवर्नेंस के मॉडल क्या क्या होते हैं? 4 बेसिक मॉडल्स होते हैं ई गवर्नेंस के, जिसके थ्रू हम ई गवर्नेंस करते हैं। पहला है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसको हम G2C बोलते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन और कस्टमर। ओके, देन नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जिसको हम G2E बोलते हैं। ओके, थर्ड है आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसको हम G2G बोलते हैं, एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस, जिसको हम G2B बोलते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन का क्या मतलब है? कि मतलब ई गवर्नेंस जिसमें गवर्नमेंट के टू सिटीजन के थ्रू, ICT के यूज़ के थ्रू उनके बीच में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो और उनके बीच में गवर्नेंस हो। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट और उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में जो शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन की, उसको हम G2E बोलते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ICT के थ्रू, उसको हम G2G बोलते हैं। देन गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट और उनके साथ साथ जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं उनके बीच में जो मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन होता है ICT के थ्रू, उसको हम गवर्नमेंट टू बिजनेस बोलते हैं। तो ये आपका बेसिक जो ई गवर्नेंस मॉडल है वो है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी सारे टॉपिक थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर क्वेरी है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट में। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।